तो आज हम लोग देखने वाले हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र और एक वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तीन चीज आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले दर्पण सूत्र देखेंगे, इसके बाद लेंस सूत्र, और जैसा दर्पण सूत्र होता है वैसा ही लेंस सूत्र भी होता है, इसलिए हमने दोनों को लिख रखा है। एक दर्पण सूत्र इधर में और इधर में लेंस सूत्र, दोनों में क्या समानता है वो देखते हुए हम लोग सिद्ध करेंगे। कौन कौन सा बात बस याद रखना है, उतना ही में वो सिद्ध हो जाएगा। समझे बात को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, R बराबर 2F, जिसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण से हम लोग को सिद्ध करना रहता है दर्पण सूत्र, और उत्तल लेंस से सिद्ध करना रहता है लेंस सूत्र। ठीक है, तो देखो दोनों में समानता क्या है। सबसे पहले तो एक वस्तु लेकर के प्रतिबिंब बनाना है। वो वस्तु तुम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन अगर जो वो वस्तु इस तरह से लेगो सी के पहले, तो वो बनाने में आसानी होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसमें भी सी के पहले लिया है और उसमें भी पहले लिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक दर्पण लेना है, और दर्पण लेने के बाद वस्तु ले लिए और वस्तु लेकर के प्रतिबिंब बनाए। प्रतिबिंब बनाने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग को फिगर याद रखना है कि फिगर कौन सा ले, कौन सा फिगर से आसानी से बनेगा, तो ये फिगर को हम लोग को याद रखना है। ऐसे फिगर तो सारा का बताए हैं हम, लेकिन इसमें से एक हम लोग लेकर के चलेंगे कोई भी, और ये वाला सबसे आसान होता है। ठीक है, अगर जो तुम पूरे सी पर ले लोगे तब भी आसान होगा, लेकिन वैसा हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। जब भी लेंगे तो सी के पहले लेंगे और इसका प्रतिबिंब बन जाएगा सी के बाद में। ठीक है, इसमें भी देखो 2f1 के पहले लिए हैं तो बन गया 2f1 के बाद में, 2f2 के पहले लिए हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं 2f2, और बन गया है 2f1 के बाद में। पहले लेंगे बाद में बनेगा, बाद में लेंगे तो पहले बनेगा। यही दो को फिगर लेना है। अगर जो बाद वाला भी लेकर के बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिगर बढ़िया बनेगा और बन भी जाएगा आसानी से। तो चलो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, ये लिखने में ही लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है, जबकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है। माना कि दोनों में लिखा हुआ है, माना कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है, उसमें एम एन अवतल दर्पण नहीं है, उसमें लेंस है, तो उसमें सीधे सीधे लिख दिए O प्रकाश केंद्र, A फोकस, और 2F वक्रता केंद्र का एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में होता क्या क्या है, O होता है प्रकाश केंद्र जो बीच में रहता है, फोकस सब में रहता है, और वक्रता केंद्र सब में होता है। तो वही तीनों हम इसमें लिख दिए हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ है। एम एन एक अवतल दर्पण है, इसमें क्या क्या होता है, तो एक ध्रुव होता है, फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। वही तीनों लिखा हुआ है, जिसमें P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। आसान कि नहीं आसान है, बस बिंदु को लिख देना है P, F और C। इसमें भी वही लिखा हुआ है, P के जगह पर O है, F है और C के जगह पर 2F है। बस, कोई दिक्कत है। इसके बाद हम लोग लिए एक वस्तु जिसका नाम है AB। AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A' B' प्राप्त है। एक वस्तु ले ली AB, और AB का वस्तु का प्रतिबिंब बना A' B', जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसमें भी AB एक वस्तु लिए हैं जिसका प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग लिखते हैं वस्तु दूरी को कितने 5 गो लिखे। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सबसे पहले लिखें। वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो वस्तु दूरी, सारा चीज का दूरी कहां से नापा जाता है, ध्रुव से। तो जब ध्रुव से चलेंगे तो कहां तक आना पड़ेगा, B तक, तब ना AB को मापेंगे, AB की दूरी मापेंगे यहां से P से, तो PB क्या कहलाएगा, जो ये P से B तक की दूरी है, ये PB क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी। तो लिख दिए PB क्या है, वस्तु दूरी। अगर जो यहां तक आ जाएंगे P से B' तक, तो ये कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी। P से F तक क्या है, फोकस दूरी, और AB क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और A' B' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो सबसे पहले इसको लिख लेना है। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर में हम लोग लिख लिए हैं। क्या क्या लिख लिए, तो वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में होता है, और वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है, तो -U हो गया। प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं, तो इधर ही में प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये -V हो गया। फोकस भी इधर ही में है, तो -F हो गया। H ऊपर में है तो प्लस में, और नीचे में होगा तो माइनस में। ये तीनों माइनस में क्यों हुआ,
क्योंकि आपतित किरण इधर में है और मापने जा रहे हैं ध्रुव से सब इधर में विपरीत की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए सब ऊपर वाला 3 को माइनस में हो गया। एच ऊपर की ओर दूरी है तो प्लस में, और नीचे वाला दूरी माइनस में। एच डैश क्या चीज में होगा? माइनस में, माइनस एच डैश। ठीक है। इसके बाद इसमें भी वही लिखा हुआ है, इसमें P की जगह पर O से मापेंगे, O से ही ना, तो O B इधर में माप रहे हैं, आपतित किरण इधर से और माप रहे हैं इधर में, तो ये माइनस में हो जाएगा, विपरीत माप रहे हैं। O B डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको मापेंगे इधर से इधर की ओर, आपतित किरण भी इधर और ये भी इधर, तो ये प्लस में हो गया। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ऊपर में और प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे में, तो वस्तु की ऊंचाई ऊपर में मापेंगे तो प्लस में, और प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे में मापेंगे तो माइनस में। फोकस दूरी प्लस में। इसका मेन फोकस कौन है? तो फोकस तो इधर में भी है, वो इधर में भी है, लेकिन मेन फोकस है F1। क्यों? क्योंकि जब समानांतर गया तो जिस फोकस से होकर के जाता है वही वाला उसका मेन फोकस होता है। ठीक है। तो जब उत्तल दर्पण में लेंगे तो इधर वाला मेन फोकस, और अवतल दर्पण में लेंगे तो इधर वाला मेन फोकस आ जाता है। ठीक है। तो इसका फोकस दूरी कोची में हो गया? प्लस में हो गया। यहां तक दोनों में सेम सेम है। और इसके बाद 2 त्रिभुज में हम लोग को चलना रहता है, 2 समरूप त्रिभुज में। कौन कौन सा? तो इसमें भी हम 2 जगह लिख दिए हैं और उसमें भी 2 जगह लिख दिए। इसमें भी देखो कितना समानता है, से देखो। पहले लिए हैं हम ABP, ए बी का ही ना प्रतिबिंब बनाए हैं, वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ है, तो ए बी से लेकर के पी तक लिए। पहले ए बी पी त्रिभुज को बन रहा है, ध्यान से देखो, ए बी पी एक त्रिभुज बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से दर्पण है, यहाँ पर ये ए है, बी है और यहाँ पर है पी। तो ध्यान से देखो, इस तरह से कोई त्रिभुज बन रहा है, इसमें बन रहा है, तो वहीं लिए हैं ए बी पी। और ए बी लिए हैं तो यहाँ ए डैश बी डैश और पी के पी। बताओ कितना आसान है याद करना? आसान है। ए डैश बी डैश पी कहाँ है? तो यहाँ पर है, ए ऊपर तो ए आ जाएगा नीचे, ए डैश बी डैश और पी यहाँ पर। दिखाई पड़ रहा है? इसी त्रिभुज में चलना है पहले। अब देखो जो लेंस में हम लोग लिए हैं वो क्या लिए हैं, तो इसमें P है और यही लेंस में बन जाता है O, प्रकाश केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं। तो A, B और P की जगह पर क्या हो गया? O। बात समझ में आ रहा? इसमें A डैश B डैश P और इसमें A डैश B डैश O। एक और हम लोग लिए हैं M P F, M P और F नजदीक वाला त्रिभुज है, और इसमें A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, F से संबंधित फोकस, फोकस से संबंधित इधर और फोकस से संबंधित इधर है 2 त्रिभुज। इसमें भी देखो फोकस से संबंधित जरूर होगा, POF1, POF1 है फोकस से संबंधित यहाँ पर, और A डैश B डैश F1, A डैश B डैश F1, ये वाला त्रिभुज है। तो एक वो याद रखोगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। बस हम लोग को समझना है, जब भी तुम लोग प्रूफ करो, सिद्ध करो, तो दोनों को करो। ऐसा नहीं कि कभी इसको कर लिए तो कभी इसको कर लिए, नहीं, दोनों को करके देखो एक साथ, एकदम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और नहीं तो फिर एगो याद होगा तो एगो याद नहीं होगा। जैसे अभी तुम लोग को दर्पण सूत्र याद है और वो वाला याद नहीं है, बहुत लोग को ऐसे है। और अधिकतर लोग यही कहता है कि दर्पण सूत्र आसान है और लेंस सूत्र हार्ड है। अब बताओ, देख करके बताओ क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नजर आ रहा है? कुछ नहीं, बस ये दर्पण है और वो लेंस है। फॉर्मूला भी देखो सेम सेम है, बस उसके कारण सोल्व करते हैं तो माइनस में आ जाता है, और इनमें सब इधर ही में है तो ये प्लस में आता है। बस यही फर्क है। अब यहाँ के बाद ध्यान से देखो, ये जो दोनों त्रिभुज लिए हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये समरूप कैसे है? तो ध्यान से देखोगे, समरूप कब कहते हैं? इसमें एक बात को ध्यान रखना है, समरूपता का इसमें नियम जो है ना वो लागू होता है। जैसे 2 त्रिभुज समरूप रहता है, ए बी सी, और एक बड़ा सा त्रिभुज ले लिए डी ई ए। कोई बता दिया कि एककर तीनों कोण ये दूसरा का त्रिभुजवा के तीनों कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग समरूप। और जब त्रिभुज समरूप होता है
तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। अब जिस कोण के जौन कोण बराबर है, जैसे ई वाला कोणमा के बराबर है, तो एकर सामने वाला भुजवा और एकर सामने वाला भुजवा क्या होगा, अनुपातिक होगा। ठीक है, तो कहेंगे ए बी बटा डीई बराबर बीसी बटा बराबर सी ए बटा एफ डी। ठीक है, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसकी भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। ये चीज हम लोग को इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो भी हम लिखे हैं जोड़ा में, वो सब दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, तो देखो यही अप्लाई करते हैं। तो समरूप कब होता है, जब पहलका के सारा कोण दूसरका के सारा कोण के क्या हो जाए, बराबर। आयुष चलो ध्यान दो इधर। तो ए बी पी में ध्यान से देखोगे तो क्या यहां पर 90 डिग्री है, बोलो। तो कहेंगे कि कोणमा बी जो है ना, कोणमा बी डैश के बराबर है। बी डैश में है, ये भी 90 डिग्री है। कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ये हो गया। दूसरा में देखो, ये आने वाला किरण से आपतित कोण बनेगा और परावर्तन कोण बनेगा। बोले थे कि जब P पर आपतित किरण आता है तो जिस कोण से आता है उसी कोण से वो वापस लौट जाता है, माने कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम का पालन करता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहां से हो जाएगा कि ऊपर वाला कोण मा ए पी बी, कौन कौन, ए पी बी बराबर है ये नीचे वाला कोण मा ए डैश पी बी डैश। ए पी बी तो ए के जगह पर ए डैश, पी के पी, बी के जगह पर बी डैश। लिखना भी आसान है। ठीक है, इसके बाद यहां पर चाहो तो दिखा सकते हो आई और इसको आर। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए लिख सकते हैं, देखो जब दो गो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसलिए दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और जब त्रिभुज हो गया समरूप तो भुजाएं हो जाएगा अनुपातिक। तो इसमें किस भुजा को अनुपातिक लेकर के चले, इसमें तो तीनों लेके चले थे, इसमें तीनों लेकर के चलना जरूरी नहीं है, कोई दो गो ही लेके चलेंगे। और वो दो को कौन सा लेके चलेंगे, तो जो हम लोग को आवश्यकता है, कि जिसको जरूरत नहीं है ओकरो लेके चलेंगे। तो इसमें जरूरत किसका किसका है, तो एगो जो वस्तु रखा हुआ है पहले लिख देते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी केकरा से, तो बाई ए या ए से। कौन कौन से हो गया, इसलिए लिखेंगे ए बी कौन सा, बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा। ए बी लेंगे तो ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा। देखो ई कोण के सामने वाला ई वाला लिए तो ई वाला कोण के बराबर ई वाला है, तो एक सामने ई वाला लेना पड़ेगा। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश। और दूसरा किसका जरूरत है, तो दूसरा जरूरत है पी से बी तक का। पीबी का हो या बीपी का हो कोई दिक्कत नहीं, पीबी बराबर पी बी डैश, और इसको कर लेंगे समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत है। इसके बाद ये समझ में आया कि नहीं आया, ये जो 3 लाइन लिखा हुआ है, अगर जो ये 3 लाइन ना भी लिखोगे ना तब भी काम चल जाएगा। कैसे, डायरेक्ट यही लिख देंगे कि त्रिभुज का है, समरूप है। लेकिन कैसे समरूप है वो पूरा बता करके लिख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से ये समरूप हुआ, इसमें भी देखो कि कौन दो कोण आपस में बराबर है। तो जब ध्यान से देखोगे, फिगर वाइज इधर में बना दें, एम पी एफ, एम पी एफ, इसको मिटा दें समझ में आने के लिए। चलो इसको मिटा देते हैं। एम पी एफ यही वाला ना त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और दूसरा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है ये वाला, अब नजर आ रहा है। तो इसमें कौन कौन दो कौन बराबर है, यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहां पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये कोण P
और बराबर कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री है। एक कोण बराबर हो गया। और दूसरा ये दोनों आपस में कोण में बराबर होगा किससे, कैसे? सम्मुख कोण से। कहेंगे कि कोण एम एफ पी या पी एफ एम, कुछ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पी एम एफ बराबर बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ, अरे यहाँ एम कैसे लिखा गया है? पी एफ एम ना, पी एफ एम बी डैश एफ ए डैश। कैसा कौन है? तो सम्मुख कौन है, ब्रैकेट में लिख दें। चलो सम्मुख कौन ऐसे लिख देते हैं, सम्मुख कौन से, ठीक है। अब बताओ जब दो को कौन बराबर हो गया तो समरूप हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। हो गया। क्या चीज से हुआ? तो कौन कौन से, इसीलिए अब इस बात मत करो, अब इसमें कौन सा भुजा लेकर के चलेंगे? तो इसमें ध्यान से देखो एमपी खड़ा है, जैसे इसमें ए बी लिए थे, ए बी कहीं बराबर एमपी है तो पहले हम लोग एमपी ही ले लेंगे बटा ए डैश बी डैश बराबर पी से एफ बराबर बी डैश एफ। पी कैसे, यही त्रिभुज में ना लेना है तो फिर वहां कैसे पहुंच जा रहे हो? बी डैश एफ तक ना, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो कि चूंकि ये जो एम पी है, एम पी क्या ए बी के बराबर नहीं है? ये दोनों तो समानांतर है तो बीच वाला सारा दूरी का होगा बराबर। तो चूंकि एम पी बराबर ए बी है, ब्रैकेट में लिख दो यहां पर, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एम पी की जगह पर क्या लिख देंगे? ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। ये कर दो इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या दोनों का एलएचएस बराबर है? जब दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लेकर के चलेंगे? यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, दूर से दिखाई पड़ जा रहा है ना, पीबी बटा पी बी डैश, देखना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, पी एफ बटा बी डैश एफ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ध्यान से देखो कौन कौन मिल रहा है। तो पीबी मिल रहा है, पी बी डैश मिल रहा है, और देखो कभी कभी तुम लोग करोगे तो उल्टा आ जाएगा, पीबी की जगह पर बीपी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पीबी कहें या बीपी कहें एक ही बात है, पी बी डैश कहें या बी डैश पी कहें एक ही बात है, पी एफ कहें या एफ पी कहें, ए बी कहें या बी ए कहें, ए डैश कहें ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश। समझ रहे हो ना? उल्टा जाएगा तो बका मत जाना कि हमको तो इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है। तो पीबी मिल रहा है इसमें, अभी इसको रहने दो, अगला लाइन में चेंज करेंगे। पी बी डैश भी मिल रहा है, पी बी डैश के भी रहने देते हैं। पी एफ, देखो पी एफ भी मिल रहा है, लेकिन बी डैश एफ क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसको बदलना है, इसको क्या करना है? बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो देखो बी डैश एफ है, बी डैश कहां पर है? यहां पर, और एफ कहां पर है? यहां पर। तो बी डैश एफ को हम लोग कैसे बदलेंगे? ये पूरे में से यहां से ले करके यहां तक में से अगर जो हम लोग यहां से यहां तक घटा लेंगे, ध्यान से देखो यहां पर बी डैश है और यहां पर पी है, हमको लाना है कौन सा? यहां से यहां तक, यहां से लाना है यहां तक, यहीं तक ना लाना है, एफ है यहां पर। हमारा जो अभी लिखा हुआ है वो क्या है? ये बी डैश है, ये ए को थोड़ा सा यहां पर कर देते हैं, समझना बात को,
ये बी डैश को मैं यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। ई है एफ, बी डैश एफ यहाँ पर लिखा हुआ है और इस बी डैश एफ को बदलना है। तो बी डैश एफ के जगह पर हम लिख दे रहे हैं बी से पी तक। कहां तक? बी डैश से पी तक, और एकरा में से घटा ले रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? तो यहां से यहां तक काट के हटा लेंगे। काट के हटाना माने घटाना। देखो इसको नींद आ रहा है, निशा को देखो। तो यहां से यहां तक हम लोग को क्या करना है? काट के हटा लेना है। काट के हटाना मतलब घटाना। तो कितना घटाएंगे? पी एफ, पी एफ को माइनस कर लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? अरे राम भगवान के कथा चलता है तब नींद आता है, बताओ तुम लोग इसमें भी सो रहे हो। नहीं नहीं, बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था, नहीं ना? एकदम समझो, बढ़िया से समझो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक और दूसरे दोनों क्या हो गया? एलएचएस बराबर। ये वाला तो मिल रहा था, रहने दिए। ये भी मिल रहा है, रहने दिए। ये भी मिल रहा था, इसको भी रहने दिए। लेकिन बी डैश एफ नहीं मिल रहा था। तो बी डैश एफ कहां से कहां तक था? बी डैश यहां पर था और ये एफ यहां तक था। यहां तक था कि नहीं था? तो हम लोग क्या किए कि यहां पर पी है तो ये पूरे में से यहां तक काट के हटा लिए। मतलब कि बी डैश पी में से घटा लिए पी एफ। तो इतना ही शून्य बचेगा। इसी का नाम है बी डैश एफ। अभी भी नहीं समझ में आया? तो बस यही बात तो लिखे हैं और यही समझना है। यही एक बात हम लोग को क्या रखना है? ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है? बस देखो, ये देखो, बात मत करो। अब हो गया, हो गया, कहानी खत्म। बस इतना ही तक मेन था। अब इतना के बस क्या करना है? इतना के बाद सोल्व करना है। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो। पी बी, तो पी बी की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस यू। कोई दिक्कत? पी बी डैश माइनस भी, पी एफ माइनस एफ, छोटका एफ, बी डैश पी। कहां बी डैश पी? देखो बी डैश पी कहें चाहे पी बी डैश कहें, एक ही बात है। माइनस भी, पी एफ माइनस, हाँ माइनस तो ये वाला ये है और एक माइनस एफ। इस पर ध्यान देना है ना, जहां छूटा तहां अब आएगा ही नहीं इतना। समझ गए ना? अब इसके बाद करना क्या है? तो सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करोगे? यहीं पर सोल्व कर दें, इतना में हट जाएगा। देखो कोशिश करते हैं। देखो जो माइनस यू है माइनस भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा यू बटा भी हो जाएगा। यहाँ माइनस एफ और नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में बचेगा एफ, प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और नीचे में प्लस में भी बचेगा और एक यहाँ माइनस बच जाएगा माइनस एफ। अरे यहाँ माइनस माइनस प्लस ना हो गया था, और प्लस में से जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? समझ रहे हो? माइनस बचेगा ना। बढ़िया से एक लाइन यहां पर सोल्व कर लेना, हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना। किसी को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखें, भी एफ तिरछा तिरछी बराबर यू भी, गुना कर दिए, माइनस यू में एफ से, तो यू एफ। एफ वाला को एक तरफ रखो तो भी एफ प्लस यू एफ बराबर यू भी। नजर आ रहा है? अब एफ क्या कर लेंगे? कॉमन, तो बचेगा भी प्लस यू बराबर यू भी। अगला लाइन में भी प्लस यू, और यू भी को ले आओ नीचे। एक नीचे कुछ ना था, एक है यू भी
आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, अरे कुछ ना बचा तो एक बचा ना, एफ आ जाएगा कहाँ, नीचे, यहाँ गुना में तेरे भागा में आ गया एफ। अब यहाँ पर अलगे अलगे कर देना है, तो एक बार भी के बटा में जाएगा यू भी, और प्लस है तो प्लस यू के बटा में यू भी बराबर एक बटा एफ। भी से भी कट जाएगा, कट गया, तो एक बटा यू बचा, यहाँ यू से यू तो एक बटा बराबर एक बटा एफ। प्रूफ हो गया ना। लिख सकते हो, उलट देना अगला लाइन में। बोलो कोई दिक्कत है? किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो लिख दो एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। अब पसंद आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो उसमें देखना है, अभी खत्म नहीं हो गया है, एकदम लगातार उसमें देखो। तो यहां तक तो हम समझा दिए थे, सेम है, जैसा इसमें वैसा इसमें। चलो देखो, इसके बाद त्रिभुज कौन सा लेना है, तो यही हम लोग को याद रखना है, ये वाला और ये वाला क्या रखना है, एकदम याद रखना है। ये वाला याद नहीं रहा कि कौन त्रिभुज लेके चलना है तो तुम गड़बड़ा जाओगे। हाँ, अब देखो इसमें ए बी पी था, इसमें क्या है ए बी ओ का, कि एरा में पी नहीं, यहाँ ओ होता है। खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। हाँ चलो, और करो, झुकने लग रहा है, खड़ा हो जाए, खड़ा लेके आ गए डंडा तो पीट देंगे ना, शांति से खड़ा हो जाओ। और करो, झुकने लग रहा है। चलो आप ध्यान से देखो, ऐसे थोड़ी होगा पढ़ाई। अब ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन सा कोण बराबर है से देख लो। तो इसमें भी 90 डिग्री ई वाला बराबर है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, तो यहां पर भी 90 डिग्री है। तो कहेंगे कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर, और एक और कोण बराबर है, तो यहां पर और यहां पर दोनों सम्मुख कोण से बराबर है, तो कहेंगे कोण बी या ए ओ बी, ए ओ बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश। समूह कोण से छोड़ो, कितना लिखने जाए, अच्छा लिख देते हैं, तो हनी सब हो गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, क्या चीज से हो गया, कोण से हो गया। अब बताओ क्या लिखेंगे इसमें, तो जैसे इसमें लिखे थे वैसे ही उसमें भी लिखना है, एकदम सेम टू सेम। तो होगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी या बी ओ, कुछ लिखो, ओ बी बटा ओ बी डैश। समीकरण कर लो एक, कोई दिक्कत? अब इसमें चलो, ऊपर लेके चल जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा, इतना में नहीं होगा। पी ओ एफ डैश, पी ओ एफ वन, तो पी ओ एफ वन ये वाला दिखाई पड़ रहा है, पी ओ एफ वन है, तो इसमें चलेंगे और इसमें कौन वाला, तो यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर तो 90 डिग्री है ही, तो कोणमा ओ बराबर कोणमा बी डैश बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। और सम्मुख कोण कौन है बराबर, तो ई वाला कोणमा और ई वाला कोणमा दोनों आपस में सम्मुख कोण से बराबर है, तो पी एफ डैश ओ, पी एफ वन वन है डैश नहीं ओ, बराबर ए डैश एफ वन बी डैश, समूह कोण से बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज पी ओ एफ वन समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश
F1। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अभी तक दोनों में एकदम समानता आ रहा है। अब इसमें भी क्या लिखेंगे समरूप करने के बाद? तो इसमें भी ए बी की जगह पर पी ओ आ गया है, सीधा सीधा पी ओ बटा ए डैश बी डैश बराबर। समझते जाओ बढ़िया से। अब कौन बचा? ओ F1 बटा बी डैश F1 हो गया। अब इसको कर लो समीकरण 2। अच्छा अभी ना करो समीकरण 2, अभी तो कोई बराबर नजर ही नहीं आ रहा है। एक लाइन लिखना पड़ेगा ना, तो ब्रैकेटों में लिख दें कि चूंकि ये जो पी ओ है किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, ए बी, इसलिए इसको एक लाइन और बढ़ा दो। पी ओ की जगह पर क्या लिख देंगे? ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ F1 बटा बी डैश F1। इसको कर लो समीकरण 2। नींद ना आ रहा है? देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो कहेंगे OB बटा OB डैश बराबर OF1 बटा B डैश F1। अब इसमें जब ध्यान से देखोगे तो OB तो मिल रहा है, OB डैश भी मिल रहा है, OF1 भी मिल रहा है, लेकिन क्या B डैश F1 मिल रहा है? नहीं। अब इसी को बदलना है, जैसे इसमें बदले थे ना, वैसे ही उसमें भी क्या करना है? बदलना है। देखो तो OB की OB रहने देते हैं, OB डैश के OB डैश, OF1 के OF1 बटा B डैश F1। तो ध्यान से देखो B डैश F1 है कहाँ? तो यहां से यहां तक है, यहां पर है B डैश और यहां पर है F1। तो इसको बदलना है यहां तक में, तो कैसे आएगा? तो जब ये पूरे में से यानी कि यहाँ O है ना, तो O B डैश में से, किस में से? O B डैश में से घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे? तो इतना काट के हटा लो। किसको काट के हटा लेंगे? OF1 को। किसको? OF1 को। तो बताओ B डैश F1 बचेगा? अरे B डैश F1 बचेगा कि नहीं बचेगा? जब पूरा में से उतनी सु काट के हटा लेंगे तो। अब देखो ये पूरा मिल गया, OB डैश भी मिल रहा है और OF1 भी मिल रहा है। अब इसके जगह पर क्या करेंगे? सबको रख देंगे, पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जैसे इसको सोल्व किए वैसे ही उसको भी सोल्व कर लेंगे। ये प्लस में आया, उसमें माइनस में आ जाएगा, बस। देखो OB की जगह पर माइनस U, OB डैश की जगह पर प्लस में भी बराबर OF1 की जगह पर OF1 प्लस में F बटा OB डैश प्लस में भी माइनस तो प्लस से OF1 की जगह पर प्लस F। तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं F। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब इसके बाद तिरछी गुना करें। एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। किस्ती पर हम ना लेंगे यार, गरीब आदमी किस्ती पर लेता है कि। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तिरछी गुना जैसे पहले किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। अब बताओ क्या करेंगे? तो भी में F से गुना करेंगे तो भी F। किसी को पहले गुना करो, इसको चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेंगे U में भी से, तो माइनस U भी और माइनस माइनस प्लस U F वाला को एक तरफ रखो तब ना कॉमन लोगे। तो अभी है कितना? भी F माइनस
यू एफ बराबर माइनस यू भी। अच्छा वो काम करते हैं, एकरा इन्हें भेज देते हैं, तो माइनस यू भी है तो प्लस में यू भी आ जाएगा, और यू एफ प्लस ही इधर में है रहने देते हैं, और बी एफ को उन्हें भेज देते हैं तो माइनस में बी एफ। ऐसे एक लाइन हमको काम सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे किए। अब देखो यू भी के यू भी एफ कॉमन ले लिए तो u माइनस भी, ठीक है, कोई दिक्कत? बस अब भेज दो इधर उधर, यहाँ 1 बटा एफ को लेकर के आ जाओ नीचे, और u माइनस भी बटा कितना u भी आ जाएगा। अब अलगे अलगे करो तो 1/f u बटा u भी माइनस है तो माइनस भी बटा u भी, u कट जाएगा अवेरा में भी कट जाएगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना लाना था, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये दोनों हो जाता है कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक और देखेंगे, कौन सा? r बराबर 2। चलो बैठ जा, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध करना है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। मतलब कि हम लोग को सिद्ध करना है r बराबर 2f या f बराबर r/2, यही हम लोग को सिद्ध करना है। जिसमें सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि क्या माना कि ए में एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव A फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। एक लाइन हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप में मानना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर PC क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा AB खींचें जो दर्पण के B बिंदु से परावर्तित होकर F से गुजरती है या F से होकर गुजरती है, लो, जो F से होकर गुजरती है। यहां तक हो गया। F से इस तरह से गुजार देते हैं। ये हो गया। अब C से B को मिलाया, किसको मिला दिए? CB को मिलाया। अब जब CB को मिला देते हैं तो तुम लोग को याद है लिखा है कि C से जाने वाला जितना भी किरण रहता है वो सब किसके जैसा काम करता है? अभिलंब की तरह कार्य करता है। अभिलंब की तरह कार्य करता है। किसके जैसा कार्य करता है? अभिलंब की तरह कार्य करता है। तो हम लोग लिखेंगे CB को मिलाया जो अभिलंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जो अभिलंब का कार्य करता है। CB को मिलाया जो किसका काम कर रहा है? अभिलंब का कार्य कर रहा है। जब अभिलंब का कार्य कर रहा है तो कोण I और कोण R क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर। तो ऊपर वाला कोणवा का नाम क्या है? कोण ABC बराबर कोण BC नहीं CBA, फिर से BCA बोल रहे हो। ई वाला कोणवा का नाम है ABC और इस कोणवा का नाम CBF। तो ABC बराबर कोण CBF, इसको कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब लिखेंगे कि चूंकि AB समानांतर PC तथा BC कैसा रेखा है? BC तिर्यक रेखा है तिर्यक रेखा। अब ध्यान से देखो A से B ऐसे हम ले लिए, इस तरह से दो रेखा ले लिए समानांतर, और कोई तिर्यक रेखा इसे काट दे रहा है, तो ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? तो हम कहते हैं यहाँ नाम है A
और यहाँ पर इधर मिटा के कर दिए कि यहाँ पर नाम है बी, इधर में मिटा दिए कह दिए ये हो गया सी, और इधर में हम कह दिए एफ। तो क्या कहेंगे कि कोणमा ए बी सी बराबर कोणमा बी सी एफ। कैसा कोण से? एकांतर कोण से। कहें कोण ए बी सी बराबर कोण, या लिख दें एकांतर कोण, एकांतर कोण बी सी एफ। कर लो इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत है? यही ना है बी सी एफ, ई वाला कोण आ गया बराबर ई वाला कोण। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। जब ध्यान से देखोगे तो एलएचएस बराबर है, तो इसीलिए कहेंगे समीकरण 1 और 2 से ऊपर लिखे हैं, चलो थोड़ा सा लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से, चलो यहाँ छोड़ देते हैं। यहां देखो, समीकरण 1 और 2 से बात मत करो तो फिर हम खड़ा कर देंगे। कौन कर रहा था? जब हम इधर देखते थे तो नहीं नौटंकी कर लगते हो पीछे था। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? ए बी सी दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, हो जाएगा दोनों बराबर बी सी एफ। अभी ध्यान से देखो ये दोनों है कहां? तो एगो कोण ई वाला है और एगो कोण ई वाला है ना। सी बी एफ, सी बी एफ ये वाला कोण है, और बी सी एफ ये वाला कोण है। तो जब किसी त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो, इस तरह से त्रिभुज है, अब कहा दिया कि ये वाला कोण दोनों आपस में का है बराबर। तो जब दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो एकर सामने वाला भुजा ये और एकर सामने वाला भुजा ये, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि बी एफ बराबर सी एफ। इसीलिए कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। बी एफ बराबर सी एफ, और इसको कर लिए समीकरण 3। 2 तक तो हो गया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तुम ही बात कर रहे हो कमलेश उतना देरी से, अभी तक तुम बोल रहे हो। अभी नहीं तो शुरू से बोल रहे हो। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अरे खड़ा हो जल्दी, देरी मत करो। चलो जाओ किनारा में, किनारा में जाओ। हाँ खड़े रहना है। देखा इतना देरी से हम बोल रहे हैं लेकिन एकदम भुनभुनाहट तुम्हारा बंद नहीं हुआ। नहीं देखना है तो चुपचाप उठो, बाहर चल जाओ। अपने भी डिस्टर्ब हो, बगल वाला के भी डिस्टर्ब। तो ये हो गया समीकरण 3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि बिंदु बी कॉमा पी के बहुत निकट हो, पी के बहुत निकट हो तो क्या होगा? अगर जो बी के बहुत निकट होगा तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तब कहेंगे बी एफ बराबर पी एफ, और इसको कर लेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? ई बी एफ बराबर है तो सी एफ बराबर पी एफ। कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद समझो, मेन हमको यही लाना था। ये आ गया तो हो जाएगा काम। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो हम लोग को सिद्ध करना है आर बराबर 2f। क्या सिद्ध करना है? आर बराबर 2f। आर का मतलब क्या? आर किसको कहते हैं? तो पीसी को, आर की जगह पर पीसी, और 2f का मतलब
दो गुने एफ का मतलब पी से एफ तक का दूरी, पी एफ, इसी को ना कहते हैं। और अगर जो ये दोनों बराबर आ गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि ये पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पीसी को दो भाग में तोड़ सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ। बोलो, लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ। पीसी को पीसी रहने देते हैं, पीएफ को पीएफ रहने देते हैं, और प्लस सीएफ, सीएफ के कर बराबर आ गया पीएफ के, दोनों बराबर आ गया ना, तो इसको भी पीएफ लिखेंगे और इसको भी पीएफ ही लिखेंगे, पीएफ प्लस पीएफ। तो पीसी बराबर क्या, पीएफ 2 पीएफ। पीसी को क्या लिखेंगे, आर, और 2 के 2 पीएफ की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ। तो यही हो गया रूल। एक लाइन और माने तो एक लाइन और लिख सकते हो, एफ बराबर आर बटा 2। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कहां पर? समीकरण 3 और 4, तो ये वाला समीकरण 3 और 4 से ये दोनों का हो गया बराबर। अच्छा, ई चूंकि कैसे लिख दिए, कोई भी तुम रेखा ले लो, ए बी रेखा ले लिए मान लिया जाए एक हम, ठीक है, कहीं भी बिंदु ले लो, इसमें ओ ले लिए, ठीक है, तो कहेगा कि ए बी की लंबाई कितना होगा, तुमसे हम पूछ रहे और बता दें कि यहां से यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो बताओ ए बी की लंबाई कितना होगा। तो 13 कैसे आया, कहा है कि हम लोग जानते हैं बीच में कहीं भी बिंदु ले लोगे तो ए बी बराबर एओ प्लस ओ भी होगा। एओ के मान कितना, 5 प्लस 8, तो 8 5 13, तो ये 5 प्लस 8 लिखने समझ में आ रहा है, और एओ प्लस ओ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वही ने यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है पीसी, और बीच में कहीं पर हम ले लिए बिंदु एफ, तो ई पी सी का मान कितना होगा, ई भी एफ है, ई भी एफ है, तो दोनों के जोड़ के बराबर आवेगा, एफ प्लस एफ बराबर 2एफ। सिंपल सा। इसका मान कितना, तो पीसी प्लस पी एफ प्लस सी एफ। जैसे यहां पर हम ओ लिखे हैं तो एओ प्लस ओ बी, तो हम लिखेंगे पी एफ, पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ।